तो जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स का जो लेटेस्ट वैकेंसी आया हुआ है AFCAT 2025। क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे जैसे कि फॉर्म भरने का डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है और एग्ज़ाम्स कब होंगे और इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, और इसके साथ में ही हम जानेंगे कि इसका एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है वो भी हम जानेंगे। और एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे, इसका सैलरी रेंज क्या है। ठीक है, तो चलो हम सब कुछ एकदम स्टार्ट से जानते हैं कि ये वैकेंसी का फॉर्म भरने का डेट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉर्म फिलिंग का स्टार्टिंग डेट के बारे में। तो फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो 2 जून 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट की बात करें तो 1 जुलाई 2025 है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म आप 1 जुलाई 2025 के रात 11:30 तक भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका ये प्लानिंग हो कि हम 12 बजे के पहले तक फिल कर लेंगे तो ये आप नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान में रख के इसको 11:30 के पहले तक कैसे भी फॉर्म फिलअप आपको कर देना है, क्योंकि लास्ट जो डेट है वहीं फ़ी पेमेंट का भी लास्ट डेट है, तो आप उसके बाद में फ़ीस भी नहीं पे कर सकते। तो फाइनल सब कुछ फ़ी पेमेंट करके आपको अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ओके, और अगर बात करें इसमें करेक्शन डेट की, तो करेक्शन डेट के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि डेट आएगा नहीं आएगा, होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं दिया है। तो आप फॉर्म फिल करते टाइम बहुत ही केयरफुली अपना सारे डिटेल्स अच्छे से भरना, और एडमिट कार्ड जो है वो आपको एग्ज़ाम के पहले आ जाएगा, पता चल जाएगा वो। और लेकिन एग्ज़ाम डेट जो है क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो एडमिट कार्ड का डेट भी अभी नहीं दिया हुआ है। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसमें 550 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है। नो मैटर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। और अगर आप NCC स्पेशल एंट्री लेते हो तो आपको 0 रुपीज़ फ़ीस पे करना पड़ेगा। और पेमेंट मोड आप कैसे भी पे कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान, कैसे भी करके आप पेमेंट कर सकते हो। और अगर AFCAT के एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट जो है 1/7/2026 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो कि फ्लाइंग बैच के लिए 20 से 24 साल होना चाहिए। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एज 20 से 26 साल के बीच में होना चाहिए। और NCC स्पेशल और मेट्रोलॉजी एंट्री जो है उससे रिलेटेड अगर आपको एज में कुछ भी कन्फ्यूज़न लग रहा है, कुछ भी आपको जानना है, तो आप इसके डिटेल्स नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो FCAT एंट्री का जो फ्लाइंग के लिए है उसमें आपका ग्रेजुएशन विद फिजिक्स और मैथ 10+2 लेवल पास होना चाहिए, या फिर BE BTech कंप्लीट होना चाहिए। और अगर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल कोर्स की बात करें तो इसमें 2 पोजीशंस हैं, 2 पोस्ट हैं। एक तो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि 10+2 विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपका फिजिक्स और मैथ में, और 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर बात करें दूसरा जो पोस्ट है उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए, तो इसमें भी सेम है, 10+2 विद 60% इन फिजिक्स एंड मैथ आपका होना चाहिए। उसके अलावा 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, या फिर कोई इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और इसके अलावा अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। और इसमें कोई भी कुछ नहीं दिया हुआ है कि क्या ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट्स या क्या चाहिए, इसने बस इतना बोला है कि बैचलर डिग्री 60% मार्क्स के साथ में मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप इसमें अकाउंट्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका BCom होना चाहिए। और इन सब के अलावा अगर आप NCC स्पेशल एंट्री लेते हैं फ्लाइंग में तो आपके पास NCC एयरविंग सीनियर डिवीजन C का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा अदर डिटेल्स तो होने चाहिए एलिजिबिलिटी, जैसे कि 10+2 विथ मिनिमम 60% मार्क्स मैथ फिजिक्स के साथ में, और फिर ग्रेजुएशन, ये सब जो है वो तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर मेट्रोलॉजी एंट्री की बात करें तो इसका आपको रिलेटेड फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप मेट्रोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो इस वैकेंसी के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी सिर्फ एक पोजीशन के लिए चाहिए, वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, जिसमें कि हाइट चाहिए जो मेल का 157.5 सेंटीमीटर्स और फीमेल के लिए चाहिए 152 सेंटीमीटर्स। और इसके साथ ही लास्ट में हम बात करने वाले हैं सैलरी की। तो इसमें जो सैलरी रेंज है ये बहुत वास्ट है और बहुत ही बेस्ट सैलरी ऑफर करता है ये। अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर में सेलेक्ट होते हो तो आपका जो बेसिक पे होगा वो 56,100 होगा, और ये डिपेंड करता है पोजीशन और कैसे लोकेशन, इन सब के अकॉर्डिंग ये सैलरी 1,77,500 तक भी जा सकती है। ये 7th CPC के अकॉर्डिंग है। और जब भी आप ट्रेनिंग पे रहोगे तो उस समय आपको 56,100 पर मंथ का सैलरी मिलेगा।
तो ये रहा FCET 2025 की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स। और अभी अगर आपने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ अभी भी जाओ, टाइम आपके पास बहुत है, जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करो और अप्लाई करो। जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो वो रेडी करो और फॉर्म अप्लाई करो। और लास्ट में फिर से एक बार बता दूं कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई 2025 है और रात के 11:30 बजे तक ओनली। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना और करेक्शन के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कुछ डेट्स नहीं दिया है, मे बी करेक्शन का डेट ना भी आए, इसलिए सारे डिटेल्स सही से केयरफुली फिल करना है। और एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के पहले मिल जाएंगे। ठीक है, वो सारी अपडेट्स हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये रहा टोटल डिटेल्स अबाउट द AFCET 2025। अगर इंडियन एयरफोर्स में जाने का आपका सपना है तो प्लीज़ अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया हुआ है, आपके पास काफ़ी टाइम है, प्रिपरेशन अच्छे से की जा सकती है। तो जल्दी से फॉर्म फिल करो और साथ ही तैयारी में लग जाओ। इसके साथ में जो भी इससे रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और किसी अदर भी वैकेंसी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे, वैकेंसी आएगी, उसके बारे में भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। तो इन सब किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज़ या फिर लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।